शहबाजपुर पंचायत सरकार भवन में जन संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पंचायत के लोगों को दी गई योजनाओं की जानकारी, लाभार्थियों ने की बिहार सरकार की प्रशंसा। दरभंगा जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत शहबाजपुर पंचायत के पंचायत सरकार भवन में जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं जिले के सभी पदाधिकारियों द्वारा जन संवाद करते हुए सरकार के विभिन्न जल कल्याणकारियों कार्य से पंचायत के लोगों को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने पंचायत के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जन संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी तथा उन योजनाओं से लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया से सभी को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आपूर्ति, ग्रामीण विकास, मद्य निषेध, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, पंचायती राज विभाग, श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से उनके कल्याणकारी योजनाओं चलाई जा रही है। विगत दशकों में सड़क निर्माण, जल नल योजना, बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन, बिजली के क्षेत्र में अप्रत्याशित सुधार, मद्य निषेध अभियान, लोक शिकायत निवारण अधिनियम, बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया है। उन्होंने कहा कि अब बिजली कटती नहीं और 1 घंटे के लिए अब बिजली कटती है तो लोग सीधे जिलाधिकारी को फोन करते हैं। लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार राशि उपलब्ध करा रही है। विद्यार्थियों में छात्रवृत्ति, पोशाक एवं साइकिल के साथ साथ निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराया जा रहा है। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान का प्रभाव गांव में देखने को मिल रहा है। अब बेटियां स्वयं बाल विवाह करने से इनकार कर रही है और आगे पढ़ने और कुछ करने की तमन्ना व्यक्त कर रही है। इस अवसर पर प्रखंड प्रमुख शंभू कुमार शाह, प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय सौरभ, अंचल अधिकारी इंद्रसेन शाह, उप मुखिया आजम, सरपंच अंजुम आरा, उप सरपंच पप्पू पासवान, पंचायत समिति सदस्य नुसरत परवीन एवं पप्पू पासवान, मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी शहबाज आलम एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। जन संवाद कार्यक्रम की आज शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि पंचायतों में जाकर के लोगों के बीच उनकी बातों को जानना और जो सरकार की विकास की योजनाएं हैं उनके बारे में उन तक जानकारी पहुंचाना, और जो एक परिवर्तन आया है, जो सकारात्मक परिवर्तन आया है, उससे वो रूबरू हो और किस प्रकार हमारा पंचायत और आगे बढ़े, विकास के मार्ग पर अग्रसर हो, इस प्रकार की बातों के लिए भी विमर्श करना। तो इसी ऑब्जेक्टिव से आज शहबाजपुर में कार्यक्रम रखा गया जन संवाद का, और यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं। बहुत अच्छा लगा, हमने देखा और आप लोगों ने भी देखा कि किस प्रकार से बदलाव आया है। जो हमारी जीविका दीदी यहाँ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने अपने विचार रखे। जिन लोगों को मोटराइज्ड साइकिल मिला है, उनके चेहरे पे जो खुशी दिख रही है, जो बुनियाद केंद्र में जिन लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन महसूस किया है, तो इन सारी चीज़ों को देख करके काफ़ी प्रसन्नता हुई और लोगों ने इस बदलाव को महसूस किया है। उद्देश्य ये है कि इसकी गति और तेज़ हो और आने वाले समय में हम एक पर्यावरण फ्रेंडली और एक विकसित दरभंगा बनाने के मार्ग पर और अग्रसर हो। ये क्रम चलता रहना चाहिए। सर, एक और सवाल है। डेंगू से आज पहली मौत हुई है दरभंगा में, उसको लेकर क्या योजनाएं चलाई जा रही है साफ सफाई को लेकर? डेंगू के संदर्भ में सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है। कुछ दिनों पहले राज्य सरकार के स्तर से VCB आयोजित हुई थी और उसके बाद मेरे स्तर से सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि आंकड़े आ रहे थे कि बिहार से बाहर के राज्यों में बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, तो आशंका ये व्यक्त की जा रही थी कि जब लोग आएंगे तो यहाँ पे भी डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ेगी। तो कुछ तो है प्रिवेंटिव हम लोगों को तैयारी करनी होती है। जहाँ भी जल जमाव हो, उस जल जमाव वाले क्षेत्र में छिड़काव हो, फॉगिंग हो, ये नगर निगम के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। और कुछ पॉइंट्स जागरूकता का है, जिसमें पूरे बाह का कपड़ा पहनना, ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पे मॉस्किटो और इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, और जो हाइजीन का लेवल है आस पड़ोस में साफ़ सफाई। आज आपने महसूस किया होगा कि हम लोगों ने साफ़ सफाई पे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव, समृद्ध गांव की बातों पे ज़्यादा जोर दिया है। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा क्लाइमेट, हमारा वातावरण अगर स्वच्छ होगा तो वेक्टर बोर्न कई भी डिजीज़ का हम लोग सामना कर पाएंगे।
डीएमसीएच को विशेष रूप से इसके लिए तैयार किया गया है। डेंगू के जांच के किट वहाँ पे उपलब्ध हैं और डीएमसीएच की तैयारी है। लोगों को मच्छरदानी लगाने का मैं आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा, क्योंकि मॉस्किटो से होने वाली कई बीमारियों से बचाव में मॉस्किटो काफ़ी कारगर साबित है। सर, एक सवाल और, आज जो जनसंवाद कार्यक्रम में यहाँ पे महिलाओं की काफ़ी भागीदारी देखी गई, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं थी, जबकि हमारी मुखिया भी महिला है, डीडीसी और एसडीएम भी महिला है, तो हमारा बिहार किस ओर अग्रसर है? ये हमारे लिए एक सुखद पैगाम है। हमने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है। सरकार की बहुत अच्छी पहल है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं 50% से अधिक महिलाएं होती हैं। सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 34% आरक्षण दिया गया है और उसके अलावे जो प्राइमरी स्कूल्स का हमारा सेक्शन है उसमें तो 50% तक महिलाएं शिक्षिका होती हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि समाज पुरुष और महिला दोनों की भागीदारी से चलता है और हमें एक उन्नत समाज बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, तो हमें महिला पुरुष दोनों को साथ लेकर चलना होगा। ये जागरूकता सुखद शुरुआत है हमारे समाज को समृद्धि की ओर। अभिनंदन करती हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और जैसा कि अभी डीएम सर ने बताया कि ये जो कार्यक्रम है ये इसलिए है क्योंकि हम लोग जो है सरकार की व्यवस्था और सरकार की योजनाएं जो है विभिन्न कार्यालयों से आप तक पहुँच रही हैं और उससे जो भी लाभ आप सभी लोगों को पहुँच रहा है उसमें कहीं ना कहीं अगर कोई समस्या रह जाती है या कोई ऐसे सामाजिक रूप से कठिनाइयाँ रह जाती हैं तो आप लोगों से बातचीत करके हम लोग उसको समझ सके। साथ ही जो है उनके लाभकारी योजनाओं की सूचना अगर अभी तक किसी भी कारण से अगर समुचित रूप से आप लोगों तक नहीं पहुंच सकी है तो बता सके, समझा सके। तो जैसा कि डीपीआरओ साहब ने अभी बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से एक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो है इसका कार्यक्रम पूरे बिहार राज्य में संचालित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं और सुने भी है। इसका जब प्रथम चरण चालू हुआ था तब हम लोग जानते हैं उसके अंतर्गत शौचालय निर्माण का कार्य किया गया था। इस पंचायत में इस प्रकार का एक चौपाल मेरे द्वारा पूर्व में भी किया गया है, तो हो सकता है कुछ लोगों ने इसके बारे में पहले भी सुना हो, पर फिर भी आज मैं पुनः आप लोगों को उन बातों को दोहराना चाहूँगी। तो जब पहले लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान शुरू किया गया उस समय शौचालय को लेकर जो है हम लोग जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उतना पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होता था। कहीं खुले में शौच करने की जो आदत है वो ज़्यादा होती थी और बहुत सारे लोगों के द्वारा ये रेजिस्टेंस रहता था कि हमारे घर में शौचालय नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग घर में अच्छा काम करते हैं, घर में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं या विभिन्न तरीके की धारणाएं थी। पर सरकार ने प्रयास किया और आप सभी ग्रामीणों के सहयोग से फिर जो है आज ये व्यवस्था है कि अधिकांश घरों में शौचालय का निर्माण किया गया है। अगर कुछ छूटे भी हैं तो वहाँ भी अभी किया जा रहा है और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग अब यही चाहते हैं कि उनके घर में शौचालय, घर में शादी विवाह का कार्यक्रम होता है तो उससे पहले लोगों की मंशा होती है कि मेरे घर में एक शौचालय का निर्माण हो जाए, उसको अपने मान सम्मान से जोड़ते हैं। इसी प्रकार से अभी फिर से जो है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का दूसरा चरण जो है शुरू हुआ है। तो इस दूसरे चरण में सरकार का उद्देश्य है कि हम लोग जो है सिर्फ खुले में शौच से मुक्ति नहीं बल्कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण रूप से स्वच्छता रहे, इसका कार्यक्रम चला सके। तो ये संपूर्ण स्वच्छता तभी आएगी जब हम लोग जो है अपने घरों के जो भी कचरा है उसका उचित रूप से निस्तारण करेंगे। हमारे घरों से जो भी कचरा निकलता है मुख्यतः 2-3 प्रकार का होता है। एक होता है सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक है, कागज है, लोहा लकड़ है, पेपर है, कपड़ा है, ये सब सूखा है। गीला कचरा है जैसे कि साग सब्जी जो आप लोग काटते हैं उसका कचरा है, गोबर है, कभी घास छिले हैं या फिर राख है। इस प्रकार से जो अगर मांस मछली का सेवन करते हैं तो हड्डी है, ये सब चीजें जो है ये गीला कचरा में आती है। और तीसरा जो प्रमुख रूप से कचरा है वो है पानी का। हम लोग नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, बर्तन धोते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, इसमें पानी का इस्तेमाल होता है। ये जो इससे पानी निकलता है वो है तीसरा पानी का कचरा। तो ये सब कचरा जो है अगर इसका प्रबंधन नहीं किया जाए तो इससे जो है हम लोगों को बहुत हानि होती है।
ये किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं? जैसे हम लोग देख रहे हैं आज की व्यवस्था जो हमारी समाज की, इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। प्लास्टिक हम लोग हर चीज में इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे भी आप लोग जाएंगे, बाजार से कोई भी सामान खरीदना है तो प्लास्टिक में मिलता है। कोई भी चीज पैकेट में भी अगर खरीदते हैं, चाहे बिस्किट है, चाहे चूड़ा है, चाहे बेसन है, कोई भी चीज है, हर चीज जो है प्लास्टिक के पैकेट में मिल रहा है। चिप्स खाते हैं, सब कुछ प्लास्टिक में मिल रहा है। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो प्लास्टिक के बोतल में मिल रहा है। पानी खरीद रहे हैं, प्लास्टिक के बोतल में मिल रहा है। कपड़ा खरीदने गए तो प्लास्टिक के पैकेट में मिलता है। तो हर चीज प्लास्टिक में मिल रहा है। और ये जो प्लास्टिक है, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा खराब है। ये बहुत पर्यावरण को प्रदूषित करती है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः कृषि का कार्य करते हैं, और हम लोग अगर जानेंगे तो आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि ये जो प्लास्टिक है, ये हमारी मिट्टी की उर्वरता को बहुत प्रभावित करता है। अगर मिट्टी को में प्लास्टिक का प्रदूषण नहीं पहुंचे तो उसमें जितना अनाज का उपज होगा और प्लास्टिक के प्रदूषण होने से जितना अनाज का उपज होगा, उसमें बहुत अंतर होता है। तो ये जो मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो रही है गंदगी से, इससे जो है ग्रामीण क्षेत्रों को डायरेक्टली जो है नुकसान हो रहा है। इसलिए इस अभियान के माध्यम से सरकार चाहती है कि ये जो प्रदूषण और गंदगी के माध्यम से लोगों को जो नुकसान हो रहा है उसको रोका जा सके। इसी प्रकार गंदगी से और जो नुकसान होता है मुख्यतः बीमारी का होता है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि अगर कोई भी जगह पे गंदा जमा रहता है, कहीं पे भी अगर आप लोग गंदगी करके, गांव में सभी लोगों की आदत होती है, अगर व्यवस्था नहीं है तो घर में जो भी काम किए उसका कचरा कहीं घर से निकल के आगे फेंक देते हैं, या कहीं बारी में फेंकेंगे, कहीं गली में फेंक देंगे, कहीं तालाब में या फिर किसी मैदान में, जो भी आसपास में होता है वहां जाके गंदगी फेंकते हैं। ये जो गंदगी होती है ये वहां रखे रखे बहुत तरह के कीड़े मकोड़े, पिल्लू, ये सब जन्म लेते हैं और उससे बुरी दुर्गंध भी आती है, और साथ साथ वहाँ पे जो है बहुत सारे मक्खी, मच्छर, ये सब भी पनपते हैं।